बहुत सारे लोग ध्यान से सुनते हैं। नमस्कार मित्रों, जब हम सोचते हैं जो हुआ वह गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर मैंने कोई उपाय अपनाया होता या किसी से सलाह ले ली होती तो आज यह समस्याएं नहीं होती। मैं आज इतनी परेशानियों में क्यों हूं? इस तरह हम खुद को दोषी ठहराने लगते हैं और आत्मग्लानि में डूबने लगते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस प्रकार का पश्चाताप आपके लिए किसी भी तरह से लाभकारी नहीं है। चाहे आप कितने भी हाथ पैर मारें, लाखों कोशिशें करें, पर अतीत को आप कभी नहीं बदल सकते, क्योंकि ऐसे विचार केवल चिंता और व्यर्थ तनाव को बढ़ाते हैं। लेकिन यही पश्चाताप आपके लिए वरदान भी बन सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, जो बीत चुका उस पर सोचने से कैसे फायदा हो सकता है? हम तो पहले से ही समस्याओं में फंसे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में इसका क्या लाभ? दोस्तों, यदि आप उन गलतियों से सीखकर खुद को सुधारने की कोशिश करें तो आप आने वाला भविष्य बेहतर बना सकते हैं। जब अतीत की गलतियों से सीखने का प्रयास किया जाए, तभी वही पश्चाताप सच में उपयोगी बनता है। आज मैं आपको एक बौद्ध कथा सुनाने जा रहा हूं, जिससे आप सीखेंगे अतीत की गलतियों को अपनी ताकत में कैसे बदल सकते हैं। यह कहानी विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो खुद पर विश्वास खो चुके हैं, अपने विचारों में उलझे रहते हैं, अतीत की गलतियों से परेशान होते हैं। उनके लिए यह एक उज्जवल रास्ता बन सकती है। कहानी की शुरुआत बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक युवक रहता था। अपने कर्मों से वह बेहद परेशान था। उसने 30 साल कठिन परिश्रम किया, पर परिणाम कुछ भी नहीं मिला। अंदर से पूरी तरह से टूट चुका, वह संन्यास ग्रहण कर लिया। उसने सोचा, मैं अपने सांसारिक जीवन में असफल रहा, पर सन्यासी जीवन में सत्य की खोज करके कुछ तो हासिल करूंगा। समय बीतता गया, 5 वर्ष गुजर गए, पर मन पर नियंत्रण नहीं हुआ। जब भी वह नगर में भिक्षाटन के लिए जाता, किसी सुंदर स्त्री को देखता तो कामुक विचार मन में उठने लगते। अकेले बैठकर स्वयं पर क्रोध आता, पश्चाताप करता, क्यों संन्यास ग्रहण कर लिया, क्यों अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं पाया। वह आश्रम से निकला और एक पर्वत की चोटी पर चला गया। आंसुओं से भरी आंखों से नीचे देखता रहा। मैं चाहकर भी अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं लौट सकता, क्योंकि संन्यास ग्रहण कर लिया। एक बार जब संन्यास ग्रहण हो जाए, सब कुछ छूट जाता है। रोते रोते आगे कदम बढ़ा ही रहा था कि अचानक एक आवाज आई, भंते रुक जाओ, जहां छोड़कर जा रहे हो वहीं से फिर से शुरुआत करनी होगी। सन्यासी रुका, इधर इधर देखने लगा। कौन है? तभी उसकी नजर एक बूढ़े बौद्ध भिक्षु पर पड़ी। कौन हो तुम? मुझे क्यों रोक रहे हो? भंते, केवल इतना कहना चाहता हूं, तुम जहां से जा रहे हो वहीं से फिर से शुरुआत करनी होगी। निर्णय लेने से पहले एक बार सोचो, कहीं फिर से गलत निर्णय तो नहीं ले रहे। मैं बार बार वही गलती नहीं करूंगा। मैंने बहुत सीख ली है, अब उसे बदल नहीं सकता। बूढ़ा भिक्षु हंसा। अतीत की गलतियों को कोई नहीं बदल सकता, पर ज्ञानी वही है जो अपनी गलतियों से सीखता है और भविष्य बेहतर बनाता है। जब तक कमियां समझोगे नहीं, उन्हें सुधारना असंभव है। बूढ़ा भिक्षु उस सन्यासी को 5 महत्वपूर्ण उपाय बताता है, जिन्हें अपनाकर अतीत की गलतियों को अपनी ताकत में बदला जा सकता है। पर पहले वचन चाहिए था। मन से आत्महत्या का विचार निकाल दो। सन्यासी ने स्वीकार किया। अब भिक्षु ने बताया, इन गलतियों के कारण को पहचानो। क्यों हुई? मजबूरी थी, किसी व्यक्ति का प्रभाव था, या स्वार्थ के लिए की गई थी? कारण समझने से तुम सुधार कर सकोगे। 2, खुद से प्रश्न पूछो। गलती से पहले और बाद में तुम्हारा स्वभाव कैसा था? सीख मिली या नहीं? इससे अनुभव जुड़ता है और आगे बढ़ने में मदद मिलती है। 3, संकल्प करो। मैं भविष्य में यह गलती नहीं दोहराऊंगा। नई गलतियां हो सकती हैं, पर पुरानी नहीं। 4, पूर्वाभास को महत्व दो। कई बार आपको पहले से एहसास हो जाता है कि गलती होने वाली है। ब्रह्मांड संकेत देता है, ध्यान दो। नकारात्मक ऊर्जा कम होती जाएगी। 5, अन्य लोगों का मार्गदर्शन बनो। अनुभव से सीखकर दूसरों को रास्ता दिखाओ। यह सर्वोत्तम कार्य माना जाता है। सन्यासी ने प्रणाम कर आभार व्यक्त किया, अपने जीवन को सार्थक बनाने का संकल्प लिया। निष्कर्ष, महात्मा बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है। जो सोचोगे वही बनोगे। विचार शब्द बनते हैं, शब्द कर्म में बदलते हैं, और कर्म चरित्र में। इसलिए सजग रहना अनिवार्य है। कमजोरी छोटे विचार से शुरू होती है, इन्हें तुरंत रोकना चाहिए। मन को खाली रखो, सजग बनो, सही इरादे अपनाओ। महात्मा बुद्ध का उपदेश है, हर रोज खुद से पूछो, मेरा इरादा क्या है? अच्छा सोचो, सही निर्णय लो। यही सही रास्ता है। सकारात्मक सोच को अपनाओ और दुख से दूर जीवन जियो।
दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ महत्वपूर्ण सीख ली होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कंटेंट के लिए माइंडफुल जर्नी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।